हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसे है कि शालिग्राम शिला और गोवर्धन शिला क्या है। तो खास करके आप अगर वैष्णव मंदिर जाएंगे, भगवान श्री रामचंद्र, कृष्ण, विष्णु, विट्ठल, ऐसा अलग अलग मंदिर में जाएंगे तो भगवान का जितना बड़ा विग्रह है उसके सामने हमेशा छोटा सा एक दगड़ या एक पत्थर जैसा मिलेगा। वो जो काला पत्थर है वो शालिग्राम शिला कहते हैं। शालिग्राम शिला क्या है? वो साक्षात विष्णु भगवान है, शास्त्र का उल्लेख है। और ये जो पत्थर है ये बहुत स्पेशल है। ये केवल गंडकी नदी में मिलते हैं, नेपाल में। नेपाल गंडकी नदी के अंदर ही वो ऐसा टाइप शालिग्राम शिला मिलते है। शिला मतलब पत्थर है, शिला मीन्स स्टोन। ओके, तो ये शालिग्राम है और शास्त्र वर्णन आ जाता है कि ये शालिग्राम जो है साक्षात विष्णु है। तो एक पुराने का इतिहास है जिसमें तुलसी महारानी का वर्णन आ जाता है, जिसमें एक बार भगवान श्री विष्णु को श्राप मिला था कि आप पत्थर जैसे हैं तो पत्थर बनाओ भूमि पे। तो पृथ्वी पे पत्थर बन जाते हैं ये शालिग्राम शिला के रूप में। तो वास्तव में कौन श्राप दे सकते भगवान को। एक बहाने हैं कि भगवान को उनका एक और माध्यम से कृपा देने का सबको। ऑलरेडी भगवान बहुत कृपा देते हैं, हरिनाम के द्वारा है, वही साक्षात भगवान है। नाम है हरिनाम। और श्रीमद् भागवतम शास्त्र के द्वारा भी भगवान का कृपा है। अर्च विग्रह जो हर मंदिर में स्थित है वो भी भगवान का कृपा ही है। और संत जो भगवान का शुद्ध भक्त भी आते हैं वो भी भगवान का कृपा है। और अभी इस शालिग्राम शिला के रूप में भी ये एक दूसरा माध्यम है जिसमें भगवान कृपा देते हैं सब जीवात्मा को। तो ये शालिग्राम शिला है, ब्लैक कलर जैसे राउंड कलर स्मूथ स्टोन। यूजुअली हम लोग कार्विंग नहीं करते, कि तराशने नहीं करते या अपना कोरने ऐसा नहीं करते शालिग्राम शिला के ऊपर। कुछ कुछ लोग करते, आजकल बिजनेस हो गया, दुकान दुकान में बेचते हैं, वो कट करते, ये करते, वो करते। लेकिन वैष्णव लोग ऐसा नहीं करते। और पुराना टाइम में बहुत सारे ब्राह्मण लोग का घर पे अर्चा विग्रह या मूर्ति नहीं होते, वो शालिग्राम शिला ही होते हैं। क्योंकि शालिग्राम शिला का पूजा करने का बहुत आसान है। केवल पानी और तुलसी उसमें ही सफिशेंट है पूजा करने के लिए। और इधर उधर लेके जाने का भी आसान है। और ज़्यादा कुछ श्रृंगार भी नहीं है, डेकोरेशंस भी नहीं है। तो ये शालिग्राम शिला या गोवर्धन शिला भी ऐसा नहीं कि हम खरीद सकते हैं। एक्चुअली नियम ऐसा है कि हम नहीं उठा सकते खुद। वहाँ का धामवासी या गुरु या कोई वरिष्ठ वैष्णव वो हमको देना चाहिए, देना पड़ेगा। तो हम जैसे मतलब मिलने का तो मतलब कोई आपको देना पड़ेगा। तो देंगे ही तब हम मिल सकते हैं, हम खुद खरीद नहीं सकते या वहाँ जाके लेंगे। बराबर नहीं है। तो गोवर्धन शिला वो गोवर्धन के पास ही है, जो पूरा माउंटेन है, पूरा पहाड़ जो गोवर्धन है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें पत्थर है, शिला है। तो हर शिला में है वही भगवान है का साक्षात है। तो इसमें गोवर्धन जी हम पूजा करते हैं, वही गोवर्धन गिरिराज हैं, कृष्णा ही हैं। सो उनका कलर थोड़ा अलग है, नॉर्मल स्टोन टाइप कलर, वो तो उस गोवर्धन के पास ही मिलते हैं। तो लोग ऐसा कहते हैं कि आप अगर गोवर्धन परिक्रमा करेंगे या गोवर्धन के पास जाएंगे, एक पत्थर भी आप उठा नहीं सकते हैं। कोई ब्रजवासी देना पड़ेगा हमको। देंगे तब हमको मिल सकते हैं, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं ले सकते भी। सो ये दोनों रूप हैं, भगवान का कृपा है, साक्षात भगवान ही है। और मंदिर में हम लोग पूजा भी करते हैं। हमारा गोवर्धन इको विलेज में मेन मंदिर में, मुख्य मंदिर में आप देख सकते हैं भगवान का विग्रह के नीचे छोटा सा शालिग्राम शिला। और हमारा वृंदावन फॉरेस्ट के अंदर जहाँ गोवर्धन के पास वहाँ गोवर्धन शिला है, जिसमें हम रोज़ पूजा करते, अभिषेक करते हैं। तो शास्त्र का वर्णन आ जाते कि जहाँ भगवान का ये स्वयंभू का रूप है कि शालिग्राम शिला गोवर्धन शिला है, वहाँ पे 8 मील का रेडियस में लोग कृपा मिलते हैं। बहुत दयालु है, तो साक्षात भगवान बहुत प्रभावित है। तो ये भी भगवान का कृपा है कि ऐसे रूप आया कि हम आसान से हैंडल कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, और एक और चीज़ है कि शालिग्राम शिला जो है या गोवर्धन शिला है, वो दोनों का प्राण प्रतिष्ठा विधि करने के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वो स्वयंभू है। तो भगवान को आवाहन करने के लिए आवश्यकता नहीं है, मतलब डायरेक्ट वो भगवान ही है, वो भगवान को पूजा कर सकते हैं। वैसे भारत में ऐसा कहते हैं कि कुछ कुछ मंदिर हैं जिसमें भगवान का विग्रह पूरा शालिग्राम शिला से बनाए हुए हैं।
तो मेरा सौभाग्य है कि महाराष्ट्र में एक सांगली का डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से एक नरसिम्हदेव हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, इस्लामपुर के पास है। तो वहाँ पे नरसिम्हदेव वो कहते हैं कि पूरा शालिग्राम शिला से बनाए हुए, बहुत सुंदर है, एकदम अलग टाइप देखते हैं। तो ये पहले पॉइंट है कि प्राण प्रतिष्ठा प्रोसेस करने का ज़रूरी नहीं है। दूसरा हम देखें, शालिग्राम शिला जो है भी अलग अलग रूप या आकार में उसका अलग अलग नाम या अलग अलग अवतार हैं भगवान की। जैसे मत्स्य शालिग्राम शिला है, कूर्मा शालिग्राम शिला है, नरसिम्हा शालिग्राम शिला है। तो जो एक्सपर्ट लोग हैं वो आकार दे के, रूप दे के वो समझ जाते हैं, ये दामोदर शिला, ये जनार्दन शिला, ऐसे भगवान का भी अलग अलग नाम है उसमें। हरे कृष्णा।